नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल का भर्ती आया हुआ है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको, देखिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, लिखा हुआ है भैया ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका फिजिकल का सेंटर कहाँ होगा, जहाँ आपका फिजिकल होगा ना कहाँ पर होगा वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो सारा डाउट मिटाएंगे और बेसिक डिटेल्स तो आपको हम बताएंगे ही बताएंगे। चलिए पहले वीडियो के बेसिक डिटेल्स ही आपको बता देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बनवा लेना है। चलिए देखिए सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करते हो, यहाँ पर दोस्तों 787 पोस्ट है। ठीक है, देखिए इसमें मेल की अगर पोस्ट की हम बात करें तो हम आपको मेल का आगे पोस्ट पर बताएंगे, अभी बता देते हैं। चलिए 633 पोस्ट मेल का है, फीमेल का मात्र दोस्तों 69 पोस्ट पे है। तब महिला कैंडिडेट है तो 69 पोस्ट पे वैकेंसी है। बाकी एक्स सर्विस मैन के लिए भी दोस्तों 77 पोस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा नवंबर में और लास्ट डेट है 20 दिसंबर। तो आपको करना क्या है ना, 5 दिसंबर तक फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में स्लो हो जाता है सर्वर। ठीक है, 100 रुपये फी मात्र लगेगा, वो भी सबके लिए नहीं है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या एसटी हैं या फीमेल में कोई भी कैंडिडेट है तो मात्र 0 रुपये फी है, समझ गए। चलिए एज जो आपका अकाउंट होगा, एज में देखिए डाउट होता है आप लोगों को, समझिएगा एज। दोस्तों आपका जो एज है ना 1 अगस्त 2022 से काउंट होगा, यानी 1 अगस्त 2022 तक मिनिमम 18 साल। 23 साल दोस्तों 18 से 23 जनरल वाले बच्चों का, जनरल मतलब अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए ओबीसी का 3 साल का छूट, यानी 18 से 26, और एससी एसटी 18 से आपका 28 साल तक। ये दोस्तों एज के बारे में हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, जनरल का पहले बता रहा हूँ, 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में जन्म हुआ है जनरल वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ओबीसी का 3 साल का छूट होता है, तो ये दोस्तों 2 अगस्त 1900 क्या हो जाएगा, 1900 ये आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, 1996, ठीक है 1996, क्लियर है। 1996 से लेके 2000 ये है इतना तक ओबीसी वाले भरेंगे, और एससी एसटी का 2 साल और दोस्तों इसमें कम कर दीजिए, 1994। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा जो क्वालिफिकेशन है, मतलब 10th हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए आपका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है ना, देखिए यहाँ पर उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, ये 1 अगस्त 2022 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, माफ कीजिएगा। जो आपका क्वालिफिकेशन है 10th, आप कब तक पास होने चाहिए, 1 अगस्त 2022 से पहले आपका हो जाना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुक का 247 मेल में है, फीमेल में 27 पोस्ट है। टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखिए 304, ये जोड़िएगा तो 304 नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सर्विसमैन का भी अलग से पोस्ट है, तो एक सर्विसमैन का हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ समझिएगा मेल का 247, फीमेल का 27 और कुछ बाकी एक सर्विसमैन का था, तीनों को मिला के 304 पोस्ट है। ठीक है, कबूलर की अगर बात करें तो मेल में 4, फीमेल में 1। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा हर क्षेत्र का अलग अलग वैकेंसी का है, इस सीट में इतना वैकेंसी है, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, तो वो भी आपको आगे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए टेलर का 22 और 2 पोस्ट है, बार्बर का 83 मेल में और फीमेल में 9 पोस्ट है, वाशरमैन का 95 और 11 पोस्ट है, स्वीपर के 161 अच्छा खासा पोस्ट है, और फीमेल में 18 पोस्ट है, टोटल 199। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और एक ही फॉर्म भरना है, ये नहीं कि मल्टीपल फॉर्म भर दिए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक ही फॉर्म भरना है, किसी एक रीजन से आएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों डोमिसाइल लग रहा है। ठीक है, तो वो रीज़न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पेंटर का 1 है और 0 है, मैसून का 10 और 1 पोस्ट है, प्लम्बर 4, ठीक है, माली का 3 0, वेल्डर का हो गया, बाकी यहाँ पर बार्बर का 7 पोस्ट है। तो अलग अलग देखिए बार्बर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोस्तों अलग डिपार्टमेंट में है बार्बर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका सबसे हाइट वगैरह चेस्ट किया जाता है, यानी PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी हाइट हो गया, चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद उसी टाइम आपका रनिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको बैच पहनाया जाएगा रनिंग के लिए तैयार करने के लिए, और रनिंग होएगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, तो उस दिन हो गया। उसी टाइम जैसे वो पास करते हैं रनिंग वगैरह, तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो ले जाइएगा ना, आगे बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएगा, DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी टाइम दोस्तों उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट उसी टाइम होता है, तो ये सारा प्रोसेस एक ही दिन में खत्म। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपका क्या पूछा जाएगा ना, ये भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक वीडियो में सारा सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, सारा पोस्ट के लिए, अगर आप कुक के लिए जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, सारा का बताया गया भैया यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। उसके बाद आपका 2 महीने बाद रिटर्न होगा, और उसके बाद दोस्तों मेडिकल होता है। रिटर्न एग्जाम में रिजल्ट आ गया, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेरिट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का।
ठीक है, 2 घंटे का आपका समय है। ये दोस्तों आपने जान लिया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय। जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स से क्वेश्चन है, रीजनिंग से, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल हो सकता है, ठीक, हो सकता है 25-25 क्वेश्चन पूछ दे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे तो जीडी का यही सिलेबस है सेम, जो जीडी के बच्चे तैयारी करते हैं इसी का तैयारी करेंगे, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। जीके जीएस रोज पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश पढ़ते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों सिलेबस आपने देख लिया। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, और सिलेबस में दोस्तों हिंदी भी शामिल है, और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एसके पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। सभी प्रकार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, इसके अलावा दोस्तों जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है सभी में दोस्तों हिंदी में ये अति महत्वपूर्ण बुक साबित होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नज़दीकी दुकान पर भी मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। ये दोस्तों बुक के थोड़ा सा खासियत देख लीजिएगा, संपूर्ण इसमें ग्रामर कवर किया गया है, टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह है। तो ये दोस्तों आपको बुक जरूर ले लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिजिकल के बारे में, उससे पहले 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी, ये स्टार्टिंग 21,700 बेसिक पे है। इसमें दोस्तों 38% महंगाई भत्ता, ठीक है, उसके अलावा डीएटी, मतलब बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है। अगर आप दोस्तों नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट में रहिएगा ना, तो वहाँ का अलग अलाउंसेस मिलता है जोखिम भरा क्षेत्र में। तो जो स्टार्टिंग आपका सैलरी होगा ना, ये दोस्तों आपका चला जाएगा 30,000 के प्लस, फर्स्ट महीने का बता रहा हूँ, अच्छा खासा सैलरी है। देखिए हाइट 170 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। एसटी में अगर मेल है, एसटी कैटेगरी में 162.5, फीमेल में 150। अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट हो जाता है कि सर नोटिफिकेशन में दिया है 165। देखिए 165 आपके लिए नहीं है। अगर आप दोस्तों कुमाऊं, गोरखा, गढ़वाल या पहाड़ी क्षेत्र के हैं, या दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के हैं, मतलब जैसे कि दोस्तों त्रिपुरा, अगरतला उधर क्षेत्र के हैं, या दोस्तों असम वगैरह क्षेत्र के हैं ना, तो उधर का दोस्तों हाइट में छूट है। बाकी आपके लिए जनरल 170 है, ठीक है, जो नॉर्मल जो आपका क्षेत्र आता है ना उसमें। बाकी एसटी है तो इतना। चेस्ट 80 से 85, मिनिमम 80, फुला के 5 सेंटीमीटर, 85 है तो 5, जितना है उससे 5 फुलाना होता है, मिनिमम 80 होना चाहिए। एसटी में 276 मिनिमम, फुला के 81। रनिंग होगा आपका 1600 मीटर का, यानी 1.6 किलोमीटर में अगर चेंज करते हैं तो 6.5 मिनट का समय क्लियर है। रनिंग 6.5 मिनट, थोड़ा सा दोस्तों 2 मिनट आपको करना होगा। आगे हम बताएंगे कब तक हो सकता है सारा कुछ। और फीमेल 800 का रनिंग है, 800 मीटर का 4 मिनट का समय। अब देखिए दोस्तों ट्रेस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए मैं ये आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ही बता देता हूँ कि ट्रेस टेस्ट में क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में सारा कुछ जानकारी दिया गया है, क्या क्या पूछेगा, ठीक है। अच्छा काम किया गया है इस बार दोस्तों। कुक में अगर अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, यानी चपाती यानी रोटी हो गया, और राइस को दोस्तों आपको बनाने का जानकारी। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, ठीक है, तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए। कुकिंग ऑफ मीट हो गया, मछली हो गया, अंडा और खीर हो गया, ये सब बस आपको जानकारी इसी में से सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बूट मेकर या कोबलर में अप्लाई करते हैं तो पॉलिश करना आता होगा शू का, जूते का जो पॉलिश होता है, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड सेटिंग ऑफ शू के बारे में पूरा जानकारी होता है, मतलब आपको जूते से संबंधित काम आना चाहिए। टेलर में मतलब क्या है, कटिंग क्लॉथ का, ठीक है, सारा हो गई। टेलर का बार्बर काम, बाल कटने का, हेयर कटिंग करने का, शेविंग करने का, दाढ़ी वगैरह बनाने का। वाशरमैन के काम है दोस्तों कपड़े साफ करने का, आयरन करने का, ठीक है, कपड़े पर, ये सब दोस्तों काम होता है। स्वीपर का काम होता है, देखिए स्विमिंग, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट साफ करने का, बाथरूम साफ करने का, ये सब काम है। पेंटर का काम पेंट करने का दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग करने का, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड पर नाम लिखा जाता है ना, तो वो सब होता है। मेजन का काम होता है, तो देख लीजिए ये सब कंस्ट्रक्शन करने का, घर वगैरह बनाने का, फ्लोर पेंट, प्लास्टिकिंग फ्लोर बनाने का। प्लम्बर का प्लम्बिंग से जुड़ा हुआ काम होता है, पाइप, टंकी पाइप से जुड़ा हुआ, तो ये सब माली और वेल्डर का काम है, वेल्डिंग से। सारा कुछ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए आपसे डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा वो ध्यान से समझिएगा। एक तो हो गया दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जैसे कि आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी, या एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, नहीं तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस है तो उसका, ये सब बना होना चाहिए। ये सारा कुछ दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के बनाते हैं, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार का वैकेंसी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का, जनरल का नहीं लगता है कास्ट का सर्टिफिकेट। ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों क्रीमी लेयर, ठीक है, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो बना जिनका फैमिली इनकम सालाना 7.5 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर का बनाइएगा ना, आपको छूट रहेगा। अगर दोस्तों आपने ITI किया हुआ है तो उसमें भी दोस्तों प्रेफरेंस दिया जाएगा बच्चों को, ये भी ध्यान रखिएगा। जो बच्चे ITI किए हुए हैं तो जो फॉर्म भरते समय जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में ITI डाल दीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज कीजिएगा, मान के चलिए किसी बच्चे का 80 नंबर आया हुआ है, उसका नाम A है, ठीक है। दूसरा बच्चा उसका भी 80 नंबर आया है, उसका नाम B है, और दोनों के एक ही नंबर है। अगर ये बच्चा, ठीक है, ITI किया हुआ है और बच्चा ये दोस्तों नॉन ITI है, नॉन आपका ITI का है, तो दोस्तों इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये बच्चा ITI किया हुआ है, तो ITI वाले का प्रेफरेंस मिलेगा। हालांकि उम्र के अनुसार भी प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता इसका होगा। समझ गए इस बात को? चलिए, तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल दोस्तों आपको बना लेना है। जिस रीजन के हैं आप, मान के चलिए बिहार के क्षेत्र के हैं, जिस जिले के, डोमिसाइल बनेगा दोस्तों, ठीक है, डोमिसाइल बनवा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा। डोमिसाइल लगेगा और उसी जहाँ का है वहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये बात समझ गया। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आपके पास है ही, 12th का ज़्यादा लगेगा तो 12th का, क्योंकि 10th पे वैकेंसी तो 10th का ही लगेगा, हायर लगा सकते हैं, ठीक है। फोटो 4-5 लगेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मेन होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें डिस्क्वालीफाई करता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो चीज़ आपको रखना ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो वो भी, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी 10th 12th का सर्टिफिकेट तो रहता ही है, ठीक है। कैरेक्टर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर का आवश्यकता नहीं होता है। बाकी यही सब है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिजिकल कहाँ पर होगा, तो ये भी दोस्तों आपको मैं मोबाइल के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि फिजिकल आपका कहाँ पर होगा। एग्जाम सेंटर देख लीजिए। अगर आप नॉर्दर्न सेक्टर में आते हैं, जिसमें आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान और पंजाब हो गया, ठीक है, तो ये आपका जो नई दिल्ली में होगा, ठीक है, पूरा एड्रेस दिया गया नई दिल्ली में होगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के हैं, NCR रीजन में, तो आपका कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश की ये गाजियाबाद में होगा एग्जाम सेंटर। फिजिकल का बता रहा हूँ सारा कुछ। देखिए, दादर और नागर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न सेक्टर में आता है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सेक्टर है ना, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, इसका अलग अलग दोस्तों राज्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। सीट भी अलग अलग है, तो दोस्तों सारा कुछ आपको बता देंगे आगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका होगा नवी मुंबई में, ये इधर का गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के बच्चों का। अब देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल रीजन में आता है, ये आपका होगा यहाँ पे देखिए, ये चंडीगढ़ में होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होगा, माफ कीजिएगा। बिहार झारखंड के बच्चे का ईस्टर्न सेक्टर में आता है, ये आपका झारखंड में होगा फिजिकल, ठीक है। झारखंड के कहाँ पर, रांची में होगा, रांची देखिए यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना का जो साउथर्न सेक्टर में है ना, ये तमिलनाडु में होगा, ठीक है। तमिलनाडु के कहाँ पर होगा, ये एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई। देखिए, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, यहाँ पर देख सकते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, यानी वहाँ आपका नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर का, ये दोस्तों आपको असम में होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में, ठीक है। दोस्तों अब अगर स्टेट वाइज सीट की अगर हम बात करें ना, आपका रीजन मैंने पहले ही दिखा दिया, कौन सा रीजन में आते हैं आप लोगों को मैंने बता दिया। तो देख सकते हैं कुक का कितना सीट है रीजन वाइज, ठीक है। ये कुक का सीट है कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज यहाँ पे है सारा का। अगर PDF चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, वहाँ पर डाल देंगे, खुद से भी देख सकते हो। तो ये रीजन वाइज सीट है दोस्तों, कैटेगरी वाइज, ठीक है, सारा पोस्ट का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हम ले लेते हैं ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न रीजन जिसमें झारखंड, बिहार आता है। तो देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितना सीट है, तो ये भी लोग देख सकते हो। तो अलग अलग है, आप लोगों को PDF चाहिए तो डाल दूंगा मैं, ठीक है, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया भैया, फिजिकल का सेंटर ऑलरेडी दिया गया है कि फिजिकल यहाँ पे फिजिकल है, तो सारा कुछ हमने एक वीडियो में बता दिया। अब कटअप के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। कटअप हालांकि एक सेपरेटेड वीडियो और बनाएंगे। कटअप दोस्तों इसका हाई जाएगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा बच्चा अप्लाई करेगा, तो दोस्तों आपको कोशिश करना है ना 80+ का ही टारगेट रखना। 80 से कम सिलेक्शन नहीं होने वाला, 80+ तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन पिछला कटअप एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बस यही बताना था दोस्तों, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।